नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह ज्ञान बिंदु बिहार दरोगा होमवर्क सीरीज का सेट नंबर 22 है। इससे पहले 21 सेट चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। अगर आप इडुटेरिया का जो 7500 सीरीज का जो बुक आया था उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर लगभग 120 वीडियो अपलोड कर दिया गया है, वो भी फुल ऑप्शन डिस्कशन के साथ किया गया है। अगर आप उसको एक बार देख लेते हैं तो आपका जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। आज का पहला प्रश्न है, माई प्राइड माई स्कूल अभियान की शुरुआत किस राज्य में की गई? तो यह हिमाचल प्रदेश में किया गया, हिमाचल प्रदेश में। और शुरुआत जो है 2024 में किया गया। किसके तहत? नई शिक्षा नीति 2020 के तहत, NEP 20 के तहत। NEP का फुल फॉर्म अगर पूछा जाएगा तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो जाएगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। आगे है, मेक इन इंडिया योजना के पूरक के रूप में किस एक पहल की शुरुआत की गई? तो क्रिएट इंडिया चैलेंज पहल, क्रिएट इंडिया चैलेंज पहल। और इसकी शुरुआत कब किया गया? तो 2024 में, 2024 में। और इसका मंत्रालय कौन सा था? तो MSME मंत्रालय था। आगे हो जाएगा, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के सर्वांगीण विकास हेतु किस सहायता योजना की शुरुआत की गई? तो इसका उत्तर हो जाएगा लाडली योजना। और इसकी शुरुआत जो है कब किया गया? तो 2023 में, 2023 में। और यह कहाँ से लाया गया था? तो मैक्सिको से, मैक्सिको से यह प्रेरित है लाडली योजना। पूछेगा भारत में महिलाओं की सबसे बड़ी योजना पूछेगा तो कौन हो जाएगा? सुभद्रा योजना, सुभद्रा योजना। आगे है, WHO द्वारा कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला दुनिया का पहला देश किसे घोषित किया गया? तो इसका सही उत्तर जो है क्या हो जाएगा? तो जॉर्डन हो जाएगा, जॉर्डन। और जो कुष्ठ रोग है यह किसके कारण होता है? तो जीवाणु के कारण होता है। यहीं पे अगर पूछा जाएगा WHO की स्थापना कब हुआ था? तो 7 अप्रैल 1948, 7 अप्रैल 1948। और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस पूछेगा कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। आगे है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मलेरिया मुक्त होने वाला 5वां अफ्रीकी देश कौन बन गया है? तो मिस्र बन गया है, मिस्र। और असवान बांध जो है कहाँ, किस नदी पर है? तो नील नदी पर है। और इसी का अन्य नाम क्या है? तो ग्रैंड रेनेसा बांध, ग्रैंड रेनेसा बांध, असवान बांधों को ही नया नाम दिया गया है। आगे प्रश्न हो जाएगा, एक लंबी लड़ाई के बाद किस वर्ष भारत को कालाजार मुक्त घोषित किया गया तथा भारत कालाजार मुक्त होने वाला दूसरा देश बना? तो कब? तो 2023 में, 2023 में। और पोलियो मुक्त कब बना था भारत? तो 2014 में, 2014 में। और टीबी मुक्त का लक्ष्य कब रखा गया? तो 2025 में। एनीमिया मुक्त का लक्ष्य कब तक रखा गया? तो यह 2030 तक, एनीमिया मुक्त 2030 तक हो जाएगा। आगे हो जाएगा, कानी CANI परियोजना को कब मंजूरी प्रदान की गई? इस परियोजना में किन राज्यों, यहाँ देश लिखा गया था, किन राज्यों को शामिल किया गया है? तो इसमें जो है इसकी शुरुआत कानी परियोजना का यह 2020 में हुआ। और इसमें जो है चेन्नई और अंडमान निकोबार शामिल है, चेन्नई और अंडमान निकोबार। इसी के जैसा एक है तापी परियोजना। तापी परियोजना किससे संबंधित है? तो यह गैस पाइपलाइन से है, गैस पाइपलाइन से है। टी से यहाँ पे कौन कौन सा देश इसमें शामिल है? तो टी से हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान, ए से हो जाएगा अफगानिस्तान, पी से हो जाएगा पाकिस्तान, आई से हो जाएगा अपना इंडिया। यानी 4 देश इस गैस परियोजना में शामिल है, तापी में। आगे हो जाएगा, किस योजना के तहत 26 जनवरी 2024 को नरेंद्र मोदी ने 2000 भारतीय रेल बुनियादी ढांचा परियोजना को आधारशिला रखी? तो अमृत रेलवे स्टेशन परियोजना के तहत, अमृत रेलवे स्टेशन परियोजना के तहत। और अमृत भारत की शुरुआत कब हुआ? तो 2021 में,
में, 2021 में। अमृत काल का समय कब से स्टार्ट है, तो 2021 से लेकर कब तक, तो 2047 तक रहेगा। आज़ादी के 100वीं वर्षगांठ जब मनाया जाएगा उस समय तक। अभी जो है अमृत काल चल रहा है 2021 से 2047 तक। आगे पूछेगा ऑपरेशन कवच। ऑपरेशन कवच किसके द्वारा चलाया गया था, तो यह रेलवे के द्वारा। कवच, ऑपरेशन कवच, यह आपस में रेल का जो टक्कर हो जाता था उसको बचाने के लिए शुरू किया गया। आगे है तरुण प्लस योजना के तहत ऋण सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, तो 20 लाख रुपए कर दिया गया। 20 लाख रुपए कर दिया। मुद्रा योजना जो 2015 में शुरू किया गया था उसी के तहत लोन दिया जाएगा। लोन मतलब कि दिया जाता था, और इसमें 3 प्रकार का लोन दिया जाता था। एक तरुण के लिए 20 लाख रुपए अब लोन कर दिया गया है, और किशोर के लिए जो है 5 लाख कर दिया गया, और शिशु के लिए 50,000 लोन की व्यवस्था रखा गया है इसमें। किसमें, तो मुद्रा योजना के तहत। और तरुण प्लस यहाँ पर पूछ रहा है, इसमें 3 योजना चलाया गया था। तरुण के लिए एक चलाया गया था, एक किशोर के लिए और एक शिशु के लिए, जिसमें तरुण का भी पैसा जो है बढ़ा दिया गया, 20 लाख रुपया कर दिया गया है। आगे प्रश्न है वैनगंगा प्लस जल गंगा नदी जोड़ो परियोजना को किस राज्य के द्वारा अनुमति प्रदान की गई, तो यह महाराष्ट्र के द्वारा इसका अनुमति प्रदान किया गया। वैनगंगा पूछेगा किसकी सहायक नदी है, तो गोदावरी की, और जल गंगा जो है ताप्ती की सहायक नदी है। आगे प्रश्न है फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है, तो बी.डी. सावरकर हो जाएगा। बी.डी. सावरकर। 1857 की क्रांति को पहला स्वाधीनता संग्राम कहा था किसने, तो यह बी.डी. सावरकर ने कहा था। बी.डी. सावरकर ने। आगे हो जाएगा कृत्रिम ग्रेफाइट किस विधि के द्वारा तैयार किया जाता है, तो यह सींचन विधि के द्वारा तैयार किया जाता है। यह कार्बन का एक अपरूप है, और विद्युत का यह सुचालक होता है। आगे हो जाएगा प्रश्न संसद के दोनों सदनों से पारित बिल पर किसके हस्ताक्षर से वह कानून के रूप ले लेता है, तो यह राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से वह अधिनियम बन जाता है। आगे है भारत में अब तक कितने अधिनियम बन चुके हैं, तो 106, और विधेयक की अगर बात किया जाएगा तो 128। सिंधु घाटी का पूरा स्थल कोटद्दी कहाँ अवस्थित है, तो यह सिंध प्रांत में स्थित है। रोपड़ कहाँ है, तो पंजाब में, और किस नदी के किनारे है, तो सतलज नदी के किनारे है। राखी गढ़ी कहाँ है, हरियाणा में है। धौलावीरा पूछेगा तो गुजरात हो जाएगा। लोथल भी गुजरात हो जाएगा। कालीबंगा कहाँ हो जाएगा, तो राजस्थान। कालीबंगा राजस्थान। बनमाली भी पूछेगा तो कहाँ हो जाएगा, बनमाली हरियाणा हो जाएगा। आगे है प्रस्तावना संविधान का अभिन्न हिस्सा है और संशोधन योग्य है। यह कथन सर्वोच्च न्यायालय के किस वाद से संबंधित है, तो यह केशवानंद भारती वाद 1973 से संबंधित है। और इसमें कुल 13 जज का बेंच, सबसे बड़ा बेंच बैठा था अभी तक भारत में, जिसमें 7 और 6 के जज के अनुसार इसमें फैसला सुनाया गया था। एक तरफ मतलब कि 7 जज फैसला दिए थे और एक तरफ 6 जज फैसला दिए थे। टोटल 13 जज इस बेंच में बैठी हुई थी। आगे है प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। इसी में कहा गया था, किसमें, तो केशवानंद भारतीवाद में कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। और उसी के तहत 42वां संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। कब, तो 1976 में। आगे प्रश्न है मानव शरीर के किस अंग के द्वारा पीत रस का निर्माण होता है। पीत रस की प्रकृति क्या होती है। पीत रस का जो निर्माण होता है लीवर में होता है, लीवर में। और यह जामा कहाँ होता है, तो पित्ताशय में।
बनता है लीवर में लेकिन जमा होता है पित्ताशय में, और इसका प्राकृतिक जो है क्षारीय होता है, और इसका पीएच मान 8.3 से 8.5 तक होता है। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक घटक है? जिसमें जीव है उसको जैविक घटक कहेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे उपभोक्ता हो जाएगा, ये सब अजीवीय घटक हो जाएगा, प्रकाश, तापमान, आर्द्रता और जल। आगे प्रश्न हो जाएगा, डीएनए और आरएनए की खोज क्रमशः कब और किसके द्वारा की गई थी? तो यह जो खोज जो है किसके कब कब किया गया था? तो डीएनए का खोज 1869 में और आरएनए का खोज 1868 में। किसके द्वारा? तो यह फ्रेडरिक मिशर, दोनों मतलब कि फ्रेडरिक मिशर के द्वारा किया गया। डीएनए का खोज किया गया 1869 में और आरएनए का 68 में किया गया, 1868 में। किसी पदार्थ को ऊष्मा तरंगों के संचार द्वारा सीधे गर्म होने की प्रकृति क्या कहलाती है? तो विकिरण, विकिरण कहलाती है। इसमें कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है विकिरण में। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कब और कहाँ किया गया? तो यह 10 जनवरी 1975 को, 10 जनवरी 1975 को किया गया। कहाँ पे? तो नागपुर महाराष्ट्र में, नागपुर महाराष्ट्र में। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, 14 सितंबर। आगे प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब और किस गवर्नर जनरल के समय में लाया गया था? तो 1856 में लाया गया था, 1856 में। उस समय वायसराय कौन था? गवर्नर मतलब, तो लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग था। और इसका समर्थन जो है किस भारतीय ने किया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से हुआ था। आगे है, ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्र की विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यकता के अनुसार वैज्ञानिक परीक्षण की सूची जारी करने वाला पहला देश कौन सा है? तो यह हो जाएगा अपना भारत, अपना भारत। एसडीजी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसमें कितना लक्ष्य रखा गया है? तो 17 लक्ष्य रखा गया था। और एसडीजी में जो है प्रथम स्थान पर कौन राज्य है? तो केरल हो जाएगा, केरल। आगे है, सूचना का अधिकार अधिनियम जम्मू कश्मीर में कब लागू हुआ? तो 31 अक्टूबर 2019, 31 अक्टूबर 2019, जब यह यूटी बना था उसी समय। और संपूर्ण भारत में सूचना का अधिकार 2005 में, और शिक्षा का अधिकार कब लागू हुआ था? तो 2009 में, राइट टू एजुकेशन। आगे हो जाएगा, मानव शरीर के अक्षीय तंत्र में हड्डियों की संख्या कितनी है? तो टोटल 80 हो जाएगा, 80। अगला प्रश्न हो जाएगा, स्तनधारी वर्ग के जीव के अस्थि में अनेक नली समान संरचना पाई जाती है, उसे किस नाम से जानते हैं? तो हेवार्सियन नलिका के नाम से जानते हैं। आगे हो जाएगा, आर.एच. व्हिटेकर ने सन 1969 में प्राणी जगत को किन 5 वर्गों में विभाजित किया था? तो यह जो था जंतु एक था, दूसरा था प्लांट, तीसरा था प्रोटिस्टा, चौथा था मोनेरा, और 5वां हो जाएगा कवक। पहली बार गरीबी हटाओ का नारा कब और किस पंचवर्षीय योजना में पेश किया गया था? तो 1971 में, और चौथी पंचवर्षीय योजना में पेश किया गया था। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत पूछेगा तो 1951 में, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से कितना हो जाएगा? तो 56 हो जाएगा। आगे है, किसने जर्मन राज्यों को एक संघ स्थापित कर राष्ट्रीय एकता का मार्ग प्रशस्त किया? तो नेपोलियन। जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? तो बिस्मार्क ने। और भारत का एकीकरण किसने किया था? तो वल्लभ भाई पटेल ने। इसीलिए भारत का बिस्मार्क किसको कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को।
आगे प्रश्न है, जर्मनी ने सोवियत संघ के सामने आत्मसमर्पण कब और कहाँ किया? तो यह जो है 7 मई 1945 को किया, 7 मई 1945 को। अगला प्रश्न हो जाएगा, H5N1 वायरस से कौन सा रोग होता है? तो बर्ड फ्लू होता है, बर्ड फ्लू। और H1N1 से कौन सा रोग होता है? तो स्वाइन फ्लू होता है। डायटम यूग्लिना प्लाज्मोडियम जंतु जगत के किस संघ में आते हैं? तो यह प्रोटिस्टा में आते हैं, प्रोटिस्टा में, प्रोटिस्टा या प्रोटेस्टा। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 को कब लॉन्च किया गया? तो यह 2 सितंबर 2023, 2 सितंबर 2023। मंगलयान को कब लॉन्च किया गया? तो 2013 में। चंद्रयान प्रथम को कब लॉन्च किया गया? 2008 में। चंद्रयान 2 को 2019 में और चंद्रयान 3 को 2023 में लॉन्च किया गया। आगे प्रश्न हो जाएगा, बिहार में कांग्रेस का 37वां अधिवेशन कब और कहाँ आयोजित किया गया? तो 1922 में किया गया। कहाँ पर? तो गया में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास यानी सीआर दास। 1912 में कहाँ हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन? तो बांकीपुर में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो आर.एन. माधोलकर ने। आगे प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक विविधता किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? भारत यहाँ होना चाहिए। भारत में सर्वाधिक विविधता किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? तो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो केरल में है। द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक का प्रकाशन कब और किस संस्था के द्वारा किया गया? तो 1998 में ऑक्सफोर्ड के द्वारा किया गया और ऑक्सफोर्ड के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया। और इसका लेखक की बात किया जाएगा, कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस थे, जिनका जन्म कहाँ हुआ था? तो कटक उड़ीसा में हुआ था 23 जनवरी 1897। और 23 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो पराक्रम दिवस। आगे हो जाएगा, मानव रुधिर प्लाज्मा में पानी की मात्रा कितनी होती है? तो 90% के लगभग में होता है। और रक्त में प्लाज्मा की बात किया जाएगा तो 55 से 60% तक होता है। आगे है, रक्त में ABO समूह के अंतर्गत किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है? AB और O इसमें अलग लिखना चाहिए। AB और O समूह के अंतर्गत किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है? तो AB प्लस को सर्वग्राही कहा जाता है। AB प्लस इसमें ध्यान रखना है, AB प्लस। और सर्वदाता किसको कहा जाता है? तो O माइनस को सर्वदाता कहा जाता है। AB में जो है एंटीजन पाया जाता है लेकिन एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। O में जो है एंटीजन नहीं पाया जाता है लेकिन एंटीबॉडी पाया जाता है O में। निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। ल्यूकोसाइट को प्लेटलेट्स कहा जाता है, गलत है। एरिथ्रोसाइट को लाल रक्त कणिका कहा जाता है, यह सही है। थ्रोम्बोसाइट को श्वेत रक्त कणिका कहा जाता है, यह गलत है। यानी कि केवल 2 सही है इसमें। आगे प्रश्न हो जाएगा, सर्वाधिक O2 का परिवहन किस रक्त कणिका के द्वारा होता है? तो लाल रक्त कणिका के द्वारा। आरबीसी का जीवन काल अगर पूछा जाएगा तो 120 दिन। और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल पूछा जाएगा तो 2 से 4 दिन। आगे है प्रश्न, शरीर का एक पूरा चक्कर लगाने में रक्त कोशिका को कितने समय लगते हैं? तो 60 सेकेंड यानी 1 मिनट। आगे है, रक्त वाहिकाओं में से कौन सी वाहिका क्राउन सबसे चौड़ी मानी जाती है? तो महाधमनी, जिसको अयोटा भी कहा जाता है इंग्लिश में। आगे है, किस वाहिका के द्वारा रक्त हृदय में प्रवेश करती है? तो महाशिरा के द्वारा। किस वाहिका के द्वारा रक्त हृदय में प्रवेश करती है? तो महाशिरा के द्वारा। आगे है,
पौधों में रंध्र के खुलने और बंद, यहाँ पे घुलने लिखा हुआ है, खुलने और बंद होने में किस आयन का महत्वपूर्ण भूमिका होता है? तो पोटेशियम का। क्लोरोफिल में कौन सा आयन होता है? तो मैग्नीशियम होता है। हृदय में अर्धचंद्राकार वाल्व कहाँ पाए जाते हैं? तो दायां निलय में। आगे है, कौन सी रक्त वाहिका अशुद्ध रक्त को हृदय से फेफड़ा तक ले जाती है? तो फुसफुस धमनी। आगे हो जाएगा, मानव हृदय में होने वाले शिलियन और शिथिलन, यहाँ पे होना चाहिए, शिथिलन और संकुचन को क्रमशः किस नाम से जानते हैं? तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। मानव के किस रुधिर वर्ग में दोनों प्रकार के एंटीजन होते हैं लेकिन एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है? एंटीबॉडी AB में नहीं पाया जाता है और दोनों प्रकार के एंटीजन होता है, एक A एंटीजन होता है, दूसरा B एंटीजन होता है। RH फैक्टर एक एंटीजन है जिसकी खोज किसके द्वारा किया गया? तो लैंड स्टीनर और वीनर के द्वारा। आगे है, कौन सा तत्व पौधे में फिर से इसको पढ़ते हैं। कौन सा तत्व पौधे में ऑक्सिन हार्मोन और प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है? तो जस्ता करता है। आगे है, रक्त प्लाज्मा में किसकी अधिक मात्रा के होने के कारण रक्त गाढ़ा, लाल और लसलसा तथा श्यान होता है? तो प्लेटलेट्स या हिपेरिन या एल्बुमिन, कोई भी इसमें से दिया रहेगा तो वही आंसर इसका हो जाएगा। सर के द्वारा यह बताया गया है, प्लेटलेट्स, हिपेरिन या एल्बुमिन। रात्रि दूरदर्शी उपकरण में किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो यह हो जाएगा औरक्त का उपयोग किया जाता है। मांसपेशियों के उपचार में किस किरण का उपयोग किया जाता है? तो इसमें भी औरक्त किरण का उपयोग किया जाता है। आगे है, मनुष्य की अधिकतम ध्वनि सुनने की प्रवणता कितने डेसिबल की होती है? तो 130 डेसिबल का होता है। फैक्ट्री या प्रयोगशाला में वायुमंडल से बैक्टीरिया हटाने के लिए किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो पराबैंगनी तरंग का। समुद्री जहाज समुद्र की गहराई मापने या समुद्र में छिपे भाग का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सोनार का किया जाता है। ध्वनि का प्रभाव मानव कान तक कितने समय के लिए रहता है? तो यह 1/10 सेकंड के लिए रहता है। आगे है, ध्वनि तरंगे सर्वाधिक तीव्र गति से किसमें गमन करती है? तो यह ठोस में इसका अधिक चाल होता है, उसके बाद द्रव में होता है, उसके बाद गैस में होता है। निर्वात में ध्वनि गमन नहीं करती है, निर्वात में ध्वनि तरंग गमन नहीं करता है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल एवं ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 17 मीटर होनी चाहिए। आगे है, बादलों की बिजली के चमक के काफी समय बाद उसकी गर्जन सुनाई देती है, इसका क्या कारण है? तो ध्वनि की चाल कम होती है और प्रकाश की चाल अधिक होती है, मतलब कि ध्वनि की जो चाल है प्रकाश की चाल से कम होती है, इसी का कारण है यह कि जो पहले चमक दिखाई देती है और बाद में गर्जन सुनाई देता है। सामान्य ताप और दाब पर पदार्थ कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है? तो 3 अवस्था में, ठोस, द्रव और गैस। और चौथी अवस्था कौन सा हो जाएगा? तो प्लाज्मा हो जाएगा। 5वीं अवस्था अगर पूछेगा तो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऐसे तत्व हैं जो समान ताप एवं दाब पर गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं? तो ऐसे 11 तत्व हैं।
परम शून्य ताप खाली स्थान होता है, यह गैस की प्रकृति और दाब पर निर्भर नहीं करता है। तो कितना होता है, तो -273 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। जीडीपी से मूल्यह्रास वाले हिस्से को घटाया जाए तो बचा हुआ हिस्सा क्या कहलाता है, तो एनडीपी कहलाता है। आगे प्रश्न हो जाएगा 63 नंबर, जनगणना का महाविभाजक वर्ष किसे कहा जाता है, तो 1921 को। और लघु विभाजक किसको कहा जाता है, तो 1951 को। जाति आधारित प्रथम जनगणना कब हुआ था, तो 1931 में। आगे है प्रश्न, कितने आयु वर्ष के लोग भारत में कार्यशील जनसंख्या में शामिल होते हैं, तो 15 से 59 वर्ष तक। 15 से 59 वर्ष। सर्वोदय योजना कब और किसके द्वारा चलाया गया था, तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा। कब, तो 1950 में, जिनको क्या कहा जाता है, लोकनायक कहा जाता है। और यह भारत छोड़ो आंदोलन के समय हजारीबाग जेल से भाग गए थे। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत का थिंक टैंक और सुपर कैबिनेट के नाम से किसे जाना जाता है, तो नीति आयोग का। नीति आयोग। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब और किसके द्वारा किया गया, तो 1952 में। किसके द्वारा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। आगे है, भारत में रुपए का अवमूल्यन अब तक कितनी बार किया गया है, तो 3 बार किया गया है। कब कब, तो 1949 में, 1966 में और 1991 में। कौन सी पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमल मॉडल पर आधारित है। कौन सी पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना। और कब से कब तक था, तो 1951 से 1956। आगे है, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत की गई। दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक था, तो 1956 से 1961 तक। और यह पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। आगे है, आवर्ती योजना यानी रोलिंग प्लान का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, तो गुन्नार मिडल के द्वारा। कब, तो 1978 से 80 के बीच में। आगे है, भारत में आयात निर्यात बैंक यानी एग्जिम बैंक की स्थापना किस अधिनियम के तहत किया गया, तो 1981 के अधिनियम के तहत। और कब किया गया, तो 1982 में। राव मनमोहन मॉडल को किस वर्ष पेश किया गया, तो 1991 में। 1991 में। किस पंचवर्षीय योजना को अवसंरचना योजना भी कहा जाता है, तो 7वीं पंचवर्षीय योजना को। आगत निर्गत मॉडल पर आधारित कौन सी योजना थी, तो छठी पंचवर्षीय योजना। इसका PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल ईडू परिचर्चा पर डाल दिया जाता है, जिसका लिंक जो है वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल दिया जाएगा। वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं। धन्यवाद।